बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्तिक मेला लगा हुआ था उज्जैन में, और उज्जैन चूँकि महाकाल की नगरी है, यहाँ पर कार्तिक मेला प्रतिवर्ष लगता रहता है। लेकिन यहाँ इस मेले में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रतिदिन कुछ बहनों के साथ में छेड़छाड़ की जाती है। आगर का एक परिवार आया हुआ था कल यहाँ पर घूमने के लिए, तो ये ठीक मेरे पीछे जो आप झूला देख रहे हैं, ये खालिद नाम के एक व्यक्ति का है। उस झूले में बहनों के साथ में छेड़छाड़ की गई, उनके कपड़े खींचे गए, तो उनके परिवार के उन भाइयों द्वारा उसका विरोध किया गया। उसके फलस्वरूप उन मुस्लिम लड़कों ने उसको मारा और कॉलर पकड़ कर नीचे लेके आए और उसको चाकू लगा दिया। और कुछ ही देर बाद उसकी यहीं पर जो है ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। आखिरकार ये घटनाक्रम कब तक चलता रहेगा? और केवल कल ही नहीं, बल्कि पिछले 10 दिनों से लगातार ऐसी नगर में जो रहने वाले लोग हैं उनके माध्यम से प्रतिदिन कहीं न कहीं जानकारी आ रही है कि यहाँ पर 20-20, 25-25 लोगों के द्वारा असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। और हमारी ऐसी भोली भाली बहनें या जो मेले में दर्शन करने के लिए आते हैं या घूमने आते हैं, उनके साथ में घटना होती है। पर यहाँ के कुछ गुंडे तत्व ऐसे हैं, उनके दबाव के कारण वो दब जाते हैं और बोल नहीं पाते। कल की घटना के कारण मैं आपको बताता हूँ कि कल भी ऐसा ही हुआ है कि विवाद दोनों पक्षों में हुआ था, लेकिन एक पक्ष के बंधुओं को प्रशासन के कुछ लोग यहाँ पे जो थे वो उठाकर लेके चले जाते हैं, और उसी कारण वास्तव में एक पक्ष को उठा के ले गए, इसलिए उस व्यक्ति को चाकू लगा दिया गया। काश अगर प्रशासन के लोग दोनों पक्षों को समझाते और दोनों पक्षों को पकड़ते तो ये घटना नहीं होती। पुलिस और प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? पुलिस और प्रशासन से हमने मांग करी है कि आज से मेला बंद होना चाहिए, तो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मेला बंद हो जाएगा। दूसरा हमने कहा है कि जो लोग आरोपी हैं उसमें नाबालिग कोई भी नहीं है, सारे बालिग लोग थे, 10 से 15 लोग थे, वो सारे बालिग थे, उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि व्यक्ति तो हाथ से चला गया है। आज ये घटना एक के साथ हुई है, हो सकता है कल किसी और के साथ में हो। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि महाकाल क्षेत्र में ही ये घटना सबसे ज़्यादा हो रही है। इस बार सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। प्रशासन का कहना था कि यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा कांड हो जाना, कुल मिला के ये प्रशासन के हाथ में नहीं था, को बताता है। प्रशासन के हाथ में नहीं था। कुल मिला के ये प्रशासन संभाल ही नहीं पा रहा है मेला, इसलिए ऐसे मेले को बंद कर देना चाहिए। यही मांग हमने आज से करी है कि मेले को बंद कर देना चाहिए। आपकी प्रशासन से ये भी मांग है कि जितने भी आरोपी हैं सबके मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, पहले जो आरोपी पकड़े जाएं, जो जिनको पकड़े गए हैं उनके बारे में हम नाम पता मालूम करके कि वास्तव में जिनको पकड़ा है वो ऐसा तो नहीं कि प्रशासन हमको जो है बरगला कर नाबालिग को पकड़कर केस को रफा दफा कर दे। इसलिए जो पहले पकड़े गए हैं वो बालिग होना चाहिए, और हम मांग करेंगे प्रशासन से, समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, कि उन लोगों के मकान तोड़े जाए। अर्जुन गहलोत। सर, ये बताइए, कल मेले में जो मर्डर हुआ है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, मेले में आए किसी व्यक्ति का यहाँ पर मर्डर हुआ है, उसको लेकर आज अभी सभी संगठन के लोग यहाँ पर मेला प्रांगण में उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा एकमत से ये डिमांड की गई है कि मेले का समय चूँकि 7 तारीख को आज समाप्त हो रहा है, इसको किसी भी रूप में वृद्धि न की जाए, और अगर वृद्धि की जाती है तो उनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन और अन्य कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उज्जैन बंद करने तक की भी धमकी उन्होंने दी है। उस दृष्टिकोण में वरिष्ठ जगह पर बात करने के उपरांत ये हम लोगों ने निर्णय किया है कि मेले का समय अब बढ़ेगा नहीं, आज से मेला समाप्त किया हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी घोषणा करते हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या आरोपी पकड़े जा चुके हैं? पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी थी, जो सीसीटीवी फुटेज थे, उस फुटेज के आधार पर जो आरोपी थे, आरोपियों की पहचान और बाकी चीज़ों की कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को पकड़ा भी है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी मकान तोड़ने के बाद हिंदुवादी संगठन कर रहे हैं, क्या जो विधि अनुसार चीज़ें होगी, जिसमें भी जितने आरोपी, जैसे कि अभी तक हम लोग कार्रवाई करते आए हैं कि विधि विपरीत जिनके भी निर्माण कार्य आवास भवन होंगे तो तुरंत हम लोग वैधानिक कार्रवाई कठोर से कठोर करेंगे। तो झूला मालिक को भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो भी तस्दीक में विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। पागल समझ में क्या लोगों ने? पागल समझ में क्या? पागल नेता नहीं कर रहे हो फालतू में यहाँ पे। चलो, पागल समझ में आप लोगों ने? जब प्रशासन से बात कर रहे हैं उन्होंने बताया मेला बंद कर रहे हैं हम लोग। आपकी बात मान ली। अगर मान लो अभी लाइट वाइट होती इसमें तो
जिम्मेदार कौन होता है अभी? आप बोल रहे हो 2:30 बजे हम भी थे वहाँ पर, 2:30 बजे तक हम भी थे अस्पताल में और थाने में। कहाँ गया भैया जो मैं बता रहा हूँ? आई विटनेस पूछो इनसे। अब आप ऐसी घटना कर रहे हो यार, हम खड़े किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम विश्वास दिला रहे हैं आपको, लेकिन आप रुको तो सही अभी। जब बोल रहे हैं आपको बैठ जाओ।